पांचजन्य अग्नि की उत्पत्ति तथा उसकी संतति का वर्णन मार्कंडेय जी कहते हैं। युधिष्ठिर, कश्यप पुत्र काश्यप, वशिष्ठ पुत्र वासिष्ठ, प्राणपुत्र प्राणक, अंगिरा के पुत्र च्यवन तथा त्रिवर्चा, ये 5 अग्नि हैं। इन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इनकी तपस्या का उद्देश्य यह था कि हम ब्रह्मा जी के समान यशस्वी और धर्मिष्ठ पुत्र प्राप्त करें। पूर्वोक्त 5 अग्नि स्वरूप ऋषियों ने महाव्याहृतक संज्ञक 5 मंत्र द्वारा परमात्मा का ध्यान किया। तब उनके समक्ष अत्यंत तेजोमय 5 वर्णों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ, जो ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होता था। वह संपूर्ण जगत की सृष्टि करने में समर्थ था। भारत, उसका मस्तक प्रज्वलित अग्नि के समान जगमगा रहा था। दोनों भुजाएं प्रभाकर की प्रभा के समान थी। दोनों आंखें तथा त्वचा स्वर्ण के समान दीप्तमान हो रही थी और उस पुरुष की पिंडलियां काले रंग की दिखाई देती थीं। उपयुक्त 5 मुनिजनों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस 5 वर्ण वाले पुरुष को प्रकट किया था, इसलिए उस देवोपम पुरुष का नाम पांचजन्य हो गया। वह उन 5 ऋषियों के वंश का प्रवर्तक हुआ। फिर महातपस्वी पांचजन्य ने अपने पितरों का वंश चलाने के लिए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके भयंकर दक्षिणाग्नि को उत्पन्न किया। उन्होंने मस्तक से बृहत तथा मुख से रथंतर शाम को प्रकट किया। ये दोनों वेग पूर्वक आयु आदि को हर लेते हैं, इसलिए तरसाहर कहलाते हैं। फिर उन्होंने नाभि से रुद्र को, बल से इंद्र को तथा प्राण से वायु और अग्नि को उत्पन्न किया। दोनों भुजाओं से प्राकृत और वैकृत भेद वाले दोनों अनुदातों को, मन और ज्ञानेन्द्रियों के समस्त देवताओं को तथा 5 महाभूतों को उत्पन्न किया। इन सब की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने 5 पितरों के लिए 5 पुत्र और उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं। वासिष्ठ बृहदर्थ के अंश से प्रणिधि, काश्यप के अंश से महत्तर, अंगिरस च्यवन के अंश से भानु तथा वर्च के अंश से सौभर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्राण के अंश से अनुदात की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 25 पुत्रों के नाम बताए गए। तत्पश्चात तप नामधारी पांचजन्य ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले अन्य 15 उत्तर देवों विनायकों की सृष्टि की। उनका विवरण इस प्रकार है। सुभीम, अतिभीम, भीम, भीम बल और अबल, इन 5 विनायकों की उत्पत्ति उन्होंने पहले की, जो देवताओं के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं। इनके बाद पांचजन्य सुमित्र, मित्रवान, मित्रज्ञ, मित्रवर्धन और मित्रधर्मा, इन 5 देवरूपी विनायकों को उत्पन्न किया। तदनंतर पांचजन्य ने सूरप्रवीर, वीर, सुरेश, सुवर्चा था सूरहंता, इन 5 को प्रकट किया। इस प्रकार ये 15 देवोपम प्रभावशाली विनायक पृथक पृथक 5-5 व्यक्तियों के 3 दलों में विभक्त हैं। इस पृथ्वी पर ही रहकर स्वर्गलोक से भी यज्ञकर्ता पुरुष की यज्ञ सामग्री का अपहरण कर लेते हैं। ये विनायक गण अग्नियों के लिए अभिष्ट महान भविष्य का अपहरण तो करते ही हैं, उसे नष्ट भी कर डालते हैं। अग्निगणों के साथ लाग डांट रखने के कारण ही ये भविष्य का अपहरण भी और विध्वंस करते हैं। इसलिए यज्ञ निपुण विद्वानों ने यज्ञशाला की बाह्यवेदी पर इन विनायकों के लिए देह भाग रख देने का नियम चालू किया है, क्योंकि जहाँ अग्नि की स्थापना हुई हो उस स्थान के निकट ये विनायक नहीं जाते हैं। मंत्र द्वारा संस्कार करने के पश्चात प्रज्वलित अग्निदेव जिस समय आहुति ग्रहण करते हुए यज्ञ का संपादन करते हैं, उस समय वे अपने दोनों पंखों पार्श्ववर्ती शिखाओं द्वारा उन विनायकों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए वे उनके पास नहीं फटकते। मंत्रों द्वारा शांत कर देने पर वे विनायक यज्ञ संबंधी भविष्य का अपहरण नहीं कर पाते हैं। इस पृथ्वी पर जब अग्निहोत्र होने लगता है, उस समय तप पांचजन्य के ही पुत्र बृहदुक्त इस भूतल पर स्थित हो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पूजित होते हैं। तप के द्वारा जो रथंतर
नामक अग्नि कहे जाते हैं। उनको दी हुई हवि मित्रविंद देवता का भाग है, ऐसी यजुर्वेदी विद्वान कहते हैं। महायशस्वी तप पांचजन्य अपने इन सभी पुत्रों के सहित अत्यंत प्रसन्न हो आनंद मग्न हो रहते हैं। अग्निस्वरूप तप और भानु मनु की संतति का वर्णन मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पूर्वोक्त भरत नामक अग्नि जो संयु के पुत्र और ऊर्ज के पुत्र हैं, गुरुत्तर नियमों से युक्त हैं, वे संतुष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए उनका एक नाम पुष्टिमति भी है। समस्त प्रजा का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उन्हें भरत कहते हैं। शिव नाम से प्रसिद्ध जो अग्नि है, वे शक्ति की आराधना में लगे रहते हैं। समस्त दुखातुर मनुष्यों का सदा ही शिव करते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। तप पांचजन्य का तपस्या जनित फल ऐश्वर्य बढ़कर महान हो गया है, यह देख उसे प्राप्त करने की इच्छा से मानो बुद्धिमान इंद्र ही पुरंदर नाम से उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। उन्हीं पांचजन्य से उष्मा नामक अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त प्राणियों के शरीर में ऊष्मा के द्वारा परिलक्षित होते हैं, तथा तप के जो मनु नामक अग्नि स्वरूप पुत्र है, उन्होंने प्रजापात यज्ञ संपन्न कराया था। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण संभूत था। अवसथ्य नामक अग्नि को देदीप्तमान था, महान तेज पुण्य से संपन्न बताते हैं। इस प्रकार जिन्हें यज्ञ में सोम की आहुति दी जाती है, ऐसे 5 पुत्रों को तप ने पैदा किया। वे सब के सब सुवर्ण सदृश कांतिमान बल और तेज की प्राप्ति कराने वाले तथा देवताओं के लिए भविष्य पहुंचाने वाले हैं। महाभाग हस्तकाल में परिश्रम से थके मादे सूर्यदेव अग्नि में प्रविष्ट होने के कारण अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। भयंकर असुरों तथा नाना प्रकार के मरणधर्मा मनुष्यों को उत्पन्न करते हैं। उन्हें भी तप की ही संतति के अंतर्गत माना गया है। तप के मनु प्रजापति स्वरूप पुत्र भानु नामक अग्नि को अंगिरा ने भी अपना प्रभाव अर्पित करके नूतन जीवन प्रदान किया है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण भानु को ही बृहद भानु कहते हैं। भानु की 2 पत्नियां हुई, सुप्रज्ञा और बृहद भाषा। इनमें से बृहद भाषा सूर्य की कन्या थी। इन दोनों के 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनके द्वारा जो संतानों की सृष्टि हुई, उनका वर्णन सुनो। जो दुर्बल प्राणियों को प्राण एवं बल प्रदान करते हैं, उन्हें बलद नामक अग्नि बताया जाता है। ये भानु के प्रथम पुत्र हैं। जो शांत प्राणियों में भयंकर क्रोध बनकर प्रकट होते हैं, वे मन्युमान नामक अग्नि भानु के द्वितीय पुत्र हैं। जहाँ जिनके लिए दर्श था, पौर्णमास यागों में हविष्य समर्पण का विधान पाया जाता है, उस अग्नि का नाम विष्णु है। वे अंगिरा गोत्रीय माने गए हैं। उन्हीं का दूसरा नाम धृतिमान अग्नि है। ये भानु के तीसरे पुत्र हैं। इंद्र सहित जिनके लिए अग्रगण्य नूतन अन्न द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म में भविष्य अर्पण का विधान है, वे आग्रण्य नामक अग्नि भानु के चौथे पुत्र हैं। चतुर्मास यज्ञों में नित्य विहित आग्नेय आदि 8 हविष्यों के जो उद्भव स्थान है, उनका नाम अग्रह है। वे ही वैश्वदेव पर्व में प्रधान विश्वदेव नामक अग्नि हैं। से भानु के 5वें पुत्र हैं। स्तुभ नामक अग्नि भी भानु के ही पुत्र हैं। पहले कहे हुए 4 पुत्रों के साथ जो ये अग्रह वैश्वदेव और स्तुभ हैं, इन्हें मिलाकर भानु के 6 पुत्र हैं। भानु की एक तीसरी पत्नी थी, जिसका नाम था निशा। उसने कन्या और 2 पुत्रों को जन्म दिया। कन्या का नाम रोहिणी था। पुत्रों के नाम अग्नि और सोम। इनके सिवा निशा ने 5 अग्नि स्वरूप पुत्र और भी उत्पन्न किए, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वैश्वानर, विश्वपति, सन्निहित, कपिल और अग्रणी। चातुर्मास्य यज्ञों में प्रधान हविष्य द्वारा पर्जन्य सहित जिनकी पूजा की जाती है, वे कांतिमान वैश्वानर नामक अग्नि मनु के प्रथम पुत्र हैं। जो वेदों में संपूर्ण जगत के पति कहे गए हैं, वे विश्वपति नामक अग्नि मनु के द्वितीय पुत्र हैं। उन्हीं के प्रभाव से भविष्य की सुंदर भाव से आहुति क्रिया संपन्न होती है। अतः वे परम
स्विष्टकृत कहे जाते हैं। मनु की कन्या भी स्विष्टकृत ही मानी गई है। उनका नाम रोहिणी है। वह मनु की कुमारी पुत्री किसी अशुभ कर्म के कारण हिरण्यकशिपु की पत्नी हुई थी। वास्तव में मनु ही वहनी हैं और वे ही प्रजापति कहे गए हैं। जो देहधारियों के प्राणों का आश्रय लेकर उनके शरीर को कार्य में प्रवृत्त करते हैं, उनका नाम सन्निहित अग्नि है। ये मनु के तीसरे पुत्र हैं। इनके द्वारा शब्द तथा रूप को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। जो दीप्तिमान महापुरुष शुक्ल और कृष्ण गति के आधार हैं, जो अग्नि का धारण पोषण करते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कल्मश विकार नहीं, तथापि जो समस्त विकार स्वरूप जगत के कर्ता हैं। यदि लोग जिनको सदा महर्षि कपिल के नाम से कहा करते हैं, जो सांख्य योग के प्रवर्तक हैं, वे क्रोध स्वरूप अग्नि के आश्रय कपिल नामक अग्नि है। ये मनु के चौथे पुत्र हैं। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणी सर्वदा भांत भांत के कर्मों में जिनके द्वारा सब भूतों के लिए अन्न का अग्रभाग अर्पण करते हैं, वे अग्रणी नामक अग्नि मनु के पांचवें पुत्र कहलाते हैं। मनु ने अग्निहोत्र कर्म में की हुई त्रुटि के प्रायश्चित समाधान के लिए इन लोक विख्यात तेजस्वी अग्नियों की सृष्टि की, जो पूर्वोक्त अग्नियों से भिन्न है। यदि किसी प्रकार हवा के चलने से अग्नियों का परस्पर स्पर्श हो जाए, तो अष्टाकपाल 8 कपालों से संस्कार पूर्वक तैयार किए हुए पुरोडास के द्वारा शुचि नामक अग्नि के लिए स्थिति करनी चाहिए। जब दक्षिणाग्नि का ग्राहपत्य था हवनीय नामक 2 अग्नियों से संसर्ग हो जाए, तब मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कार पूर्वक तैयार किए हुए पुरोडास द्वारा विति नामक अग्नि के लिए आहुति देनी चाहिए। यदि गृहस्थित अग्नियों का दावानल से संसर्ग हो जाए, तो मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु द्वारा शुचि नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। यदि अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को कोई रजस्वला स्त्री छू दे, तो वसुमान अग्नि के लिए मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरुदान द्वारा आहुति देनी चाहिए। यदि किसी प्राणी का मृत्यु सूचक विलाप आदि सुनाई दे अथवा कुक्कुर आदि पशु उस अग्नि का स्पर्श कर ले, उस दशा में मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत पुरोडास द्वारा सुरभिमान नामक अग्नि की प्रसन्नता के लिए होम करना चाहिए। जो ब्राह्मण किसी पीड़ा से आतुर होकर 3 रात तक अग्निहोत्र न करे, उसे मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु के द्वारा उत्तर नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। जिसका चालू किया हुआ दर्श और पौर्णमास याग बीच में ही बंद हो जाए अथवा बिना आहुति किए ही रह जाए, उसे पथिकृत नामक अग्नि के लिए मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चारों के द्वारा होम करना चाहिए। जब सूतिका गृह की अग्नि अग्निहोत्र की अग्नि का स्पर्श कर ले, तब मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत पुरोडास द्वारा अग्निमानक नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मारकंडेय पर्व में अग्नि सोपान आख्यान विषयक 221वां अध्याय पूरा हुआ।